एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी वर्ल्ड में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मैं एक और न्यू शैनवांग एफएफ को लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के गार्डन में बैठे आसमान में तारे को देखे जा रहे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं, मगर उसे हमें नहीं दिखाया जाता। कुछ देर के बाद उनके पास उनका बेटा आता है और कहता है कि डैड बहुत रात हो चुकी है, चलिए चल के सो जाइए। वो भी ओल्ड मैन जाकर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन उठता है और वह नीचे आने के बाद देखता है कि उसकी डॉटर इन लॉ जो कि अपने बच्चों को तैयार कर रही है स्कूल जाने के लिए, और वह उस ओल्ड मैन को देखकर अपना मुंह ऐंठती है, यानी कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि यह ओल्ड मैन यहाँ रहे। वो हमेशा ही अपने हस्बैंड से कहती रहती है कि वह इसे ओल्ड हाउस क्यों नहीं भेज देते, ओल्ड होटेज यार ऐसा ही कुछ होता है, वहाँ क्यों नहीं भेज देते। इसी बात पे अक्सर उसके और उसके हस्बैंड के बीच लड़ाई होती रहती है। वो ओल्ड मैन वो भी नीचे आता हुआ देख रहा होता है उस लेडीज़ को, और वो बस एक चाय करके नीचे आके बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करता ही रहता है, पर वो कहती है तभी उसकी यानी कि डॉटर इन लॉ कहती है कि डैड आपको है ना, अब नहीं लगता है कि आपको चले जाने चाहिए ओल्ड हाउस ही बोलूँगी मैं, ओके, ओल्ड हाउस चले जाना चाहिए ताकि आप वहाँ अपने जैसे लोगों के साथ रहें तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इतने सारे लोग तो वहाँ रहते हैं, फिर आपको वहाँ जाने में प्रॉब्लम क्या है। इस पे उसका यानी कि उसका बेटा वहीं पे बैठा वो भी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, जिंगमई तुम ऐसा मेरे डैड के साथ कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मुझे छोड़ के जाए। उस पर वह उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जिंगई मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हें बोलो कि ये यहाँ से ओल्ड हाउस होटल चले जाए और मैं यहाँ अब इन्हें नहीं देखना चाहती। समझ में आया तुम्हें? और वह वहाँ से गुस्से में चले जाती है। ये जिंगई कुछ नहीं कर सकता था, वो बस अपने डैड की तरफ देखता है और उसके डैड भी देखते हैं अपने बेटे की तरफ, जो बस अपनी बीवी के यानी कि अपने बीवी के प्यार में लाचार था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ नाराज हो जाए। अक्सर ही इन बातों पे उन दोनों का लड़ाई होता रहता था। वो ओल्ड मैन वहाँ से उठ के चला जाता है और वो अपने पास्ट लाइफ में सोचने लगता है कि उसने इन बच्चों के लिए कितना कुछ नहीं किया। उसने जिंदगी के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, मगर आज उसे क्या मिल रहा है? बस यहाँ से जाने का। वो बस अपने इस बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ ही तो रहना चाहता था, मगर लगता है उसके नसीब में ऐसा भी नहीं है। और उसके आंखों से एक आंसू झलक जाती है। वो फिर से जाकर अपना गार्डन में बैठ जाता है। वहाँ छोटे छोटे से बहुत सारे रैबिट्स हैं। वो उन्हें बस देख रहा होता है और कहता है, तुम्हारी लाइफ ही अच्छी है, हमारी नहीं। इंसानों की लाइफ बहुत बुरी होती है, ऐसा ही वो बोल रहा होता है। अब हमें फिर से नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब जिंगई वापस घर आता है अपने ऑफिस से काम कर कर, तो उसकी वाइफ फिर से उस पर चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि अब अपने डैड को बोलो कि वो यहाँ से चले जाए और अब तुम एक फैसला कर लो, या तो मैं यहाँ रहूँगी या फिर तुम्हारे डैड। वो ऐसा कहती है और वहाँ से फिर से अपना पैर पटक कर चली जाती है। जिंगई की वाइफ को न जाने क्यों, लेकिन उस ओल्ड मैन का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। बिकॉज रियल बात ये थी कि वो ओल्ड मैन जिंगई का रियल फादर नहीं था, वो उसका अंकल था जो कि उसे पालने के लिए अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। अब वो कोई जिंगई कोई और नहीं बल्कि लैन सिचेन का बेटा था, और वो जो ओल्ड मैन है वो लैन वांगजी था जो कि जिंगई की परवरिश के लिए दूसरी मैरिज नहीं की हुई, यानी कि अपनी मैरिज नहीं की थी, क्योंकि वो चाहता था कि जिंगई को अच्छे से प्यार मिले। अगर उसकी वाइफ उसकी फैमिली बढ़ी तो वो जिंगई को अच्छे से संभाल नहीं पाएगा, इसलिए उसने मैरिज नहीं की थी। लेकिन बुढ़ापे होने पे यानी कि ओल्ड हो जाने पे उसे ऐसा बिहेव मिलेगा, उसने इस बात का बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि यार सोचा नहीं होता है कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वो बस देख रहा होता है जिंगई की तरफ। जिंगई भी हेल्पलेस था। वो बस अपने डैड से ही कह सकता था कि डैड अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ओल्ड एज होटल चले जाना चाहिए। यह सुनकर वांगजी का और भी दिल बहुत बुरी तरह से दर्द करने लगता है, क्योंकि अब तक तो वो लेडी ही थी, यानी कि उसकी ग्रैंड डॉटर जो कि उसे ये सब कहती थी। आज उसका सन भी है, यानी कि सो कॉल्ड सन, जो उसे कह रहा है कि यहाँ से चले जाने चाहिए। बचपन से ही उसने उसका कितना ख्याल रखा, अपने जान से भी ज़्यादा उसे प्यार किया, लेकिन
आज वो उसे कह रहा है कि वो यहाँ से चले जाएँ, बिकॉज़ वो अपने वाइफ़ को नहीं छोड़ सकता। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अपने हार्ट में। अब वो वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है और ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करता है। वो बस ऊपर गॉड की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि गॉड, आपको मेरे साथ ही ऐसा करना था। मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरी लाइफ़ इतनी ज़्यादा बुरी कोई क्यों है? मैं अपने लाइफ़ में कुछ बनना चाहता था, लेकिन मैंने अपने सारे ड्रीम को एक साइड कर, यानी कि उसे छोड़कर इस बच्चे की लाइफ़ को सँभालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और मुझे यही इसका फल मिला, इतना कुछ करने का। और उसके आँखों से आँसू बह रहे होते हैं और वो अपना चाँद की तरफ देखता हुआ ये सब बोल रहा होता है। और वो मेंशन एक और बात करता है कि क्या मुझे एक और लाइफ़ मिल सकती है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जी सकूँ? प्लीज़ गॉड, मुझे एक और चांस दे दो ताकि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूँ। मैं इन सब से अब थक चुका हूँ, मैं बस आपके पास आना चाहता हूँ। वो ऐसा ही कह रहा होता है। तभी वहाँ से एक तारा टूटता है, वो लेकिन वांग जी उसे नहीं देख पाता है, बिकॉज़ उसके आँखों में आँसू थे। और वो नीचे अपना फेस को कर लेता है और वो ऐसे ही बोलता हुआ जाकर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जब उठता है तो वो सुनता है नीचे फिर से वही चिल्लम चीख हो रही है, यानी कि उसका बेटा और उसकी वाइफ दोनों ही चिल्ला रहे हैं। वांग जी अब ये सब नहीं सह यानी कि ये सब नहीं सह सकता था। वो बस एक लेटर लिखने लगता है कि वो ये घर छोड़कर जा रहा है। ये करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आता है और मिरर में खुद को देखता है तो वो चौंक जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। वो बस अपनी बड़ी-बड़ी आँखें कर उस मिरर की तरफ देखे जा रहा होता है और अपने आप को मिरर के थ्रू ही टच कर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, यानी कि ट्रस्ट नहीं या बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो क्या सच में। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है, यानी कि वांग जी को ही अब हम लोग देखते हैं कि आखिर वो क्यों ऐसा खुद को देखकर शॉक हो चुका था। बिकॉज़ वांग जी की विशेज़ पूरी हो चुकी हुई होती। वो अब बस 20 या 22 साल का एक यंग बॉय बन चुका हुआ होता है और यही देख के वांग जी पूरा का पूरा शॉक हो चुका होता है। वो बस अपनी बड़ी-बड़ी आँखें कर देख रहा होता है उस मिरर के थ्रू अपने आप को। और वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। गॉड ने उसे एक और चांस दिया है अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। वो बहुत ही खुश होता है। वो जब सब, यानी कि नीचे से दिखता है कि जब सब हल्ला बंद हो चुका है, यानी कि उसका बेटा जा चुका है ऑफिस, उसके चाइल्ड जा चुके हैं स्कूल, उसकी ग्रैंडसन वो भी है ना रूम में जा चुकी है गुस्से से। वो बस अपना कुछ सामान, यानी कि उतना ओल्ड हो चुका है तो ओल्ड वाला कपड़ा तो वो पहन ही नहीं सकता, इसलिए अपने कुछ सामानों को पैक करता है और उस लेटर को वहीं पे रख कर चला जाता है उस घर को छोड़कर। जी, जाने के बाद तो पहले अपने लिए एक रूम को ढूँढता है ताकि वो कहीं पे स्टे कर सके और उसके बाद वह एक जॉब को भी ढूँढने लगता है ताकि वो अपना गुज़ारा करने के लिए कुछ कर सके। अब वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, उसे रूम भी मिल चुका होता है और जॉब भी। वो अपना पंख, यानी कि उसे लग रहा होता है जैसे उसे गॉड ने एक और चांस दिया है, उसके पंख निकल आए थे, ऐसा लग रहा था उसे जैसे क्या वो फ्लाई करने के लिए पूरा रेडी है। वो अब सोचता है कि उसने बचपन में जो, यानी कि अपने यंग लाइफ में, पिछले लाइफ में जो अपना ड्रीम पूरा नहीं किया था वो इस बार करेगा। उसे डांसिंग और सिंगिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन जिंगई की जिम्मेदारी आने की वजह से उसे अपना उस करियर को छोड़ना पड़ा और एक जॉब करना पड़ा ताकि वह जिंगई की लाइफ को अच्छे से इस ठीक कर सके। और इसी वजह से उसने अपना ड्रीम छोड़ दिया था। मगर वांग जी को अब एक और चांस मिला है, वो इसे बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता था। वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी करता और सिंगिंग के लिए एक बैंड भी ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसमें ज्वाइन हो सके। वो एक रास्ते से जा रहा होता है अपना जॉब करके, तभी उसे दिखता है कि एक इंसान जो कि पोस्टर्स दीवार में लगा रहा होता है एक ग्रुप का। जहाँ वांग जी को जाकर देखता है तो वहाँ एक मेंबर की एक कमी थी जो कि सिंगिंग करने वाला था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे सिंगिंग करना बहुत पसंद था और डांस करना भी पसंद था। फिलहाल वो अभी इसी के लिए अप्लाई करने के लिए जल्दी से उस यानी कि उस पर्ची में से नंबर को नोट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है अपने घर। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ही नर्वस था, पता नहीं उसे सिलेक्ट करेंगे भी या नहीं। मगर वांग जी फिर यानी कि अपने आप को मनाता है कि वो एक बार कोशिश करेगा और वो कॉल लगा देता है। तभी उधर से एक इंसान कॉल उठाता है और वो उसे हेलो करता है। तभी वांग जी इधर से कहता है हेलो, वो आपने पर्ची जो लगाया था एक सिंगर के लिए, पर्सन के लिए, तो मैंने इसीलिए फ़ोन किया है। तो कहता है ओके, तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम लैन वांग जी है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ
इस पे उधर का इंसान कहता है ठीक है, और ये टाइम उम बता देता है और प्लेस का भी, जगह यानी कि जगह का भी बता देता है कि कहाँ आ जाना है तुम्हें। उस वक्त तुम्हारा इंटरव्यू यानी कि वहाँ पे तुम्हारा ऑडिशन हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर तुम उस कैपेबल हुए तो। वांगजी भी बहुत ही खुश हो जाता है, वो ओके कर और सो जाता है, मगर उसे पूरी रात नींद नहीं आ रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। उसका ड्रीम अब पूरा होने वाला था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से जल्दी सोना चाहता था और यानी कि आज उसने अपने फेस पे यानी कि यार वो प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता है मास्क, ताकि कल उसका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करे जब वो वहाँ जाए तो ऐसा पेल डल नहीं लगे, ताकि वो लोग उसके फेस को ही देख के उसे निकाल दे। इसलिए उसने बहुत ही अच्छे से अपने फेस का केयर भी किया था और फिर जाकर सो जाता है, एक अच्छी सी नींद लेता है, और ताकि उसके फेस के नीचे यानी कि आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं आए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा जाता है, वांगजी उठता है, जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है और आज उसने अपने वर्क से भी लीव ले लिया होता है। उसके बॉस ने भी उसे एक दिन की लीव दे दी हुई थी, क्योंकि वांगजी भले ही ज़्यादा नहीं 2-3 हफ्ते से वर्क करता है, मगर उसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, यानी कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसी वजह से वह यानी कि उसका बॉस भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था वांगजी से, इसलिए उसे छुट्टी दे देता है। वांगजी जल्दी से बहुत ही अच्छे से रेडी होते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे आज न जाने कितना बड़ा खजाना मिल गया हो, और वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर एकदम ऐसा लग रहा होता है उसे देखकर कोई भी फ्लैट हो जाए, इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है वांगजी, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी। वो बहुत ही जल्दी जल्दी रेडी होकर अपने टाइम के हिसाब से निकल जाता है उस जगह के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उस जगह को देख कर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ का डेकोरेशन ये सब बहुत ही अच्छा फील कर रहा होता है। वो अपने उस जगह पे पहुँच चुका होता है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था, मगर नहीं जा पाया था। मगर आज वो वहाँ पे खड़ा है, ना जाने उसे कितना बड़ा वाला खुशी हो रहा होता है। वहाँ पहुँचकर वो धीरे धीरे अंदर जाता है और देखता है कि बहुत सारे पर्सन वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो भी अपने सीट पे यानी कि अपने लाइन में जाके खड़ा हो जाता है। तभी धीरे धीरे सारे लोग अपना ऑडिशन देने लगते हैं। सब में किसी न कोई खराबी निकल रहा था, किसी के फेस की वजह से या फिर किसी के वॉइस की वजह से। ऐसी ही हमेशा किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है। वांगजी का टर्न आ चुका होता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, मगर वो खुद को इंकरेज करता है और अंदर चला जाता है। वांगजी जब ऑडिशन देता है, वो अपना वहाँ ऑडिशन देता है, तो उसके बाद वांगजी को देखने के बाद तो वहाँ के लोग सारे के सारे शॉक हो चुके होते हैं। अब उसकी आवाज़ सुनकर तो वो सब लोग को लग रहा होता है जैसे कि वो लोग तो अलग ही दुनिया में पहुँच गए। इतना ज़्यादा अच्छे से वांगजी ने गाया होता है कि उसके सॉन्ग में ही सब लीन हो चुके। इतना मधुर आवाज़ था वांगजी का, उसे वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और वांगजी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो जाता है उन लोगों के पास और उन लोगों से हैंडशेक करता है और अपना नाम बताता होता है। वो लोग भी अपना अपना सब लोग अपने टीम का नाम बताते हैं और वांगजी को वहाँ पे एज ए सिंगर वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। मगर वांगजी को अभी वांगजी यानी कि वहाँ के मेल से नहीं मिला होता है, जो कि उन सबका बॉस था। वांगजी को वो लोग कहते हैं कि वो आज नहीं आया क्योंकि हम लोग को ही इसका ऑडिशन लेने के लिए कहा गया था, और वो लैपटॉप के ज़रिए सब कुछ देख रहा होता है वहाँ, और वो अभी ज़रूरी काम से कहीं और गया हुआ है। इस पर वांगजी ओके कर देता है। वो वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। कल अब हमें कल का दिखाया जाता है, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ वांगजी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे प्रैक्टिस के लिए आना है दूसरी जगह पे, यानी कि जहाँ ऑडिशन हो रहा था वहाँ नहीं, उसे बल्कि दूसरी जगह बुलाया जा रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो अपना अब पार्ट टाइम जॉब भी करता है और अपना सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो सबसे अपना हैंडशेक करता है। उसकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग जल्दी बन जाती है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट या क्या कहते हैं क्यूट, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। इसी वजह से लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, और उसकी वॉइस भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अब हमें उस इंसान को यानी कि वहाँ के हेड को दिखाया जाता है, जो कि कॉल पे बात कर रहा होता है किसी और साइड मुड़ के, और वांगजी उसको देखता है और वो एक से पूछता है कि ये कौन है। तभी वो कहता है कि ये हमारे हेड है, यानी कि यही हमारे ग्रुप का हेड है, जो कि सारा अरेंजमेंट करता है, और इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई प्रैक्टिस के समय थोड़ा सा भी
गलती करें, बिकॉज़ यह इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है अपने वर्क के टाइम। और वांग जी उसे देख रहा होता है, उसने ही थोड़ी देर में सबसे इतनी ज़्यादा बड़ाई सुन ली होती है इसके बारे में। सब लोग उसे कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो है मगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसके सॉन्ग और इसके डांसिंग मूव्स देखकर तो लोग रह ही नहीं पाते हैं। और ये समझो तो हमारा एक तरफ से टीचर भी है और हमारा हेड भी है वांग जी। अब उस इंसान को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है उसे। वो बस उसे पलटने का देरी, यानी कि उसे बस देख रहा होता है कि ताकि वो इंसान पलटे। वो इंसान जब पीछे पलटता है अपना कॉल पे काम यानी कि बात करने के बाद, तब वो अपने सामने एक एंजेलिक ब्यूटी को देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें थम जाती हैं। वो बस उसे ही देखे जा रहा होता है। वांग जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अपने सामने इतने ज़्यादा हैंडसम पर्सन को देखकर उसकी तो आंखें नहीं हट रही होती है। वो उसे पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन किए जा रहा होता है। पूरा फेस एकदम शार्पली फेस स्केच से पूरा जॉ लाइन इतना ज़्यादा परफेक्ट था उसकी, एकदम नो नुकीली नोज़, उसकी तिरछी आँख है, उसके लिप्स एकदम परफेक्ट, उसके लिप्स के नीचे का एक छोटा सा मोल। वांग जी इन सबको देखकर तो पूरा उसमें समझो तो खो ही चुका होता है। उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर बॉडी, एकदम मैनली फिगर, इतना ज़्यादा हैंडसम, और ऊपर से इतना यानी कि वांग जी से काफ़ी ज़्यादा वो लंबा था। उसके हैंडसम चार्मिंग फेस को देख के तो वांग जी उस पर मर ही चुका था। वो बस अपने मन में इतना ही बोलता है, वाह कितने हैंडसम हंक है यार। और वो बस उसे देखे जा रहा होता है। वांग जी एक गे है, ओके। वांग जी बस उसे देखे जा रहा होता है। और इसमें मेल प्रेगनेंसी भी होगा, ओके। मुझे लगता है शायद मेल प्रेगनेंसी होता है तो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज बेबी हर किसी को अपने लाइफ में चाहिए होता है, इसलिए मैंने मेल प्रेगनेंसी दिखाया। वांग जी चलो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। वांग जी और वो पर्सन एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक और लड़का आते हुए कहता है, विंग हो क्या तुमने इसे देखा, ये वही है जिसे हमने पिछली बार सिलेक्ट किया था। तब विंग और वांग जी दोनों ही अपने होश में आते हैं उसकी बात सुनकर। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड विंग है, ओके। विंग, तब वांग जी पहली बार विंग का नाम सुनता है और वो उसे देख के कहता है विंग, धीरे से बोलता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है ये नाम भी, बिल्कुल उसे मैच करता हुआ। वो दोनों ही एक दूसरे को फिर से देखते हैं एक नज़र, और वो पर्सन उसे कहता है कि विंग देखो, ये हमारा यानी कि तुम्हारा पार्टनर होगा सिंगिंग में, बिकॉज इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तुमने तो सुना ही होगा क्योंकि तुमने ही तो इसे सिलेक्ट किया था। तो विंग भी कर देता है और कहता है जिली क्या अब हो गया सब्जेक्ट, चलो अब हमें प्रैक्टिस भी करना है, बिकॉज हमें एक नया पिटिशन में इनविटेशन मिला है, जिसमें यानी नया कंपटीशन होने वाला है। इसके लिए हमें परफेक्टली सब चीज़ को करना ज़रूरी है। चलो वांग जी यह सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो आते ही अब नए कंपटीशन के लिए तैयारी करने वाला था। वांग जी भी बहुत ही खुश था, हैप्पी था, और वो लोग चाहते हैं बिकॉज उनके ग्रुप में कम से कम 7 से 8 आदमी थे। उन सब के नाम भी बता देती हूँ। विंग तो हो गया, वांग जी भी हो गया, और आपने जिली का भी नाम सुन लिया। अब जियांग चैंग, वेनचिंग, वेनिंग, जिली नहीं यार, नी हुसैन, ओके सॉरी, जिली, उसके बैंड में उसका नाम जिली रख दिया है, और सबका डबल डबल नेम है। ओरिजिनल नाम कुछ और है और बैंड में उसका नाम कुछ और ही है। शाओजान का यानी कि व्यूजियन का नाम है इसमें सियन, और वांग यीवो का नाम होगा इसमें बोबो, ओके। बाकी सबका उतना आइडिया नहीं है, एबीसी कुछ भी रख दो, छोड़ो। अब हम अपने प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। वो लोग जाने लगते हैं वहाँ से अपने प्रैक्टिस रूम की तरफ। वांग जी भी उन सब के साथ जा रहा होता है। वो पीछे पीछे जा रहा होता है और सब चीज़ को देख रहा होता है, क्योंकि सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली तैयार किया हुआ होता है। वांग जी उन सब के पीछे पीछे उस रूम में आ जाता है, और उस रूम को देखकर तो उसकी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल से तैयार किया गया होता है, बिल्कुल प्रैक्टिस लग रहा के लिए, और लग रहा था जैसे कि एक स्टेज ही बनाया हुआ है वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। इतना ब्यूटीफुल से वो रेडी किया हुआ होता है, और वहाँ पे हर एक इंस्ट्रूमेंट भी था, और यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है इन सब चीज़ को देख कर। वो हमेशा से यहाँ इस फील्ड में आना तो चाहता था, लेकिन आज उसका सपना साकार हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था है, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी था। विंग वांग जी को देख रहा था कि हाँ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है इस चीज़ यानी कि इस काम को लेकर, उसे भी अच्छा लगता है। वो लोग ही चले जाते हैं अब अपना प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ देर तक वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले आते हैं। विंग वांग जी की आवाज़ सुनकर और उसके सिंगिंग टैलेंट को देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित था, वो बहुत ही ज़्यादा शौक भी था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ उसके टीम में एक ऐसा पर्सन आया है जो कि
अब अपने मुकाम पे पहुँचने में काम करेगा। पहले वाले की तरह नहीं, जो कि केयरलेस था और अपने काम पे, अपने वर्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और वो विंग के साथ ही या अपनी यानी कि वो विंग के साथ हमेशा फ्लर्ट करता रहता था और अपने काम पे फोकस नहीं करता था। इसी वजह से विंग ने उसे निकाल दिया था और दूसरे सिंगर का उसने पोस्टर लगाया था जिस पे उसे वांगजी मिला था। वांगजी को देख के ही उसे लग रहा था कि हाँ, ये इंसान अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट है, जो कि अपने काम पे फोकस करने वाला है। वांगजी को देखकर विंग को ऐसा ही लग रहा होता है। वो लोग आते हैं, कुछ देर अपना ऐसे ही यानी कि लंच वंच ब्रेकफास्ट जो रहता है सो करते हैं, उसके बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांगजी भी चला जाता है, मगर उसके ब्रेन में बस विंग का ही वो हैंडसम फेस घूम रहा होता है और दूसरी तरफ विंग, उसका भी कोई अलग हाल नहीं था, उसके भी माइंड में सिर्फ वांगजी ही पॉप अप हो रहा होता है। वांगजी की वो प्यारी सी स्माइल, वांगजी कैसे सिंगिंग कर रहा था, उसके लिप्स मूव कर रहे थे, वांगजी के हर चीज़ को विंग बस नोटिस करते जा रहे थे। वो पूरे सिंगिंग के दौरान वांगजी को बहुत ही अच्छे से नोटिस किया था और उसे बहुत ही अच्छा लगा था कि वांगजी अपने काम के लिए इतना ज़्यादा ही सीरियस है, जैसे कि उसे पर्सन चाहिए था। ऐसा ही अब उन लोग का दिन बीतने लगा होता है। विंग वांगजी अब अच्छे खासे एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके होते हैं, क्योंकि जब वो लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो एक दूसरे के साथ बात उत करना, विंग अक्सर वांगजी के लिए कुछ ज़्यादा लाता उता था तो वो वांगजी के लिए भी ले आया करता था और उसे दे देता। वांगजी को भी ये बहुत ही अच्छा लगता था और उन लोग की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से जम रही होती है। बाकी सारे मेंबर्स भी ये सब नोटिस कर रहे थे, जो कि विंग कभी किसी को भाव नहीं देने वाला, वो बस वांगजी को देखता रहता है, आई मीन वांगजी को घूरता रहता है। वो लोग भी अच्छे यानी कि वो लोग भी खुश थे अपने फ्रेंड के लिए, ताकि विंग भी अब अपने लाइफ में किसी पर्सन को लाएगा। विंग ने तो ऐसा लग रहा था विंग को पहले देख के उन लोग को कि जैसे विंग कभी अपने लाइफ में किसी पर्सन को लाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था अपने वर्क के लिए और कामों के लिए, और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था हर किसी पे कि वो बस विंग का गुस्सा ही देख के भाग जाता था। लेकिन आज पहली बार कोई इंसान के लिए विंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा है, अपने फ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। वो लोग विंग को अक्सर छेड़ा भी करते थे इन बात को लेकर। विंग बस स्माइल कर यानी कि मुस्कुरा कर रह जाया करता था। उन लोगों को कहता था शट अप, अपने यानी कि अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, वरना मैं तुम लोग को बहुत ही कड़ी पनिशमेंट दूंगा। वो लोग कहते हाँ हाँ ठीक है, देखा जाएगा, अभी बाजू हटो, अभी इस बात को बाजू रखो, हाँ यही करते हुए वो लोग चले जाते थे। भी इन सब के मजाक में उसे बस वांगजी का ख्याल आता था, क्योंकि वो लोग जब वांगजी का नाम लेकर विंग को छेड़ा करते थे तो विंग को बहुत ही अच्छा लगता था और वांगजी को भी वो लोग थोड़ा थोड़ा परेशान किया करते थे। हो कि लगता है कि तुम्हें हमारे हेड को ही पटाने पे लगे हुए हो, तो इस पर वांगजी भी शर्मा जाया करता था और उन लोग की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी जम रही होती है। ऐसा ही दिन बीत रहा होता है और विंग की छोटी छोटी मोमेंट्स को देखकर वांगजी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। वो लोग अक्सर एक दूसरे के साथ डिनर पे चले जाया करते थे, कभी मूवी देखने चले जाया करते थे, कभी लॉन्ग ड्राइव पे, तो कभी यहाँ घूमने कभी वहाँ घूमने। विंग को वांगजी की कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही होती है और वांगजी को भी विंग की कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही होती है। ऐसे ही उन लोग का प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है, बिकॉज अब ट्यूशन का दिन भी नज़दीक आ चुका हुआ होता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से अपने काम में लगे हुए होते हैं। सब लोगों का नंबर आता रहता है धीरे धीरे और वो लोग वहाँ से जाते रहते हैं अपना परफॉर्मेंस यानी कि यार परफॉर्म दे दे के, और उन लोग का परफॉर्म इतना ज़्यादा तगड़ा होता था कि इन लोगों को थोड़ा घबराहट भी फील होता था कि पता नहीं, आई मीन जेली को, चेंग को, वेनिंग को, वेंची को, इन लोग को घबराहट होता था कि पता नहीं कहीं थोड़ा सा ये लोग कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं इनसे तगर तौगर, यानी कि यार प्रैक्टिस में लगता है ना कि यार ये लोग बहुत ही ज़्यादा तौगर है, लग रहा है पता नहीं हम लोग है ना इनसे जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। ऐसे ही उन लोग को थोड़ा अजीब सा घबराहट हो रहा होता है। वांगजी उन सबको मोटिवेट करता है कि देखो, अगर हम दूसरे को देखकर अपने आप को घबराहट फील करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें दूसरों पे नहीं बल्कि अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ओके। और वो ऐसा ही दूसरे सबको मोटिवेट करता है। विंग जब वांगजी को देखता है कि बस उसके सारे ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है और वो भी सबको कहता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप पे फोकस करना है। अगर हम दूसरों को देख के ही घबराने लगेंगे तो फिर हम अपने आप के परफॉर्म पे फोकस कैसे करेंगे। हमें अपने आप के
परफॉर्म तैयार किए हुए पे शक नहीं करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो फिर दूसरे लोग उस पे कैसे बिलीव करेंगे। इसी वजह से वो सबको मोटिवेट करते हैं और कुछ देर के बाद उनका भी परफॉर्मिंग का टाइम आ जाता है, उनका नाम अनाउंसमेंट होता है, वो लोग भी चले जाते हैं स्टेज पे। वांग जी जब एक दूसरे के साथ अपना सिंगिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सिंगर पार्टनर बन चुके होते हैं और डांसिंग भी कर रहे होते हैं, उन दोनों की केमिस्ट्री देख के उन दोनों का एक साथ का पार्टनर देख के लोग तो पागल हो चुके होते हैं और वो बस इन दोनों का ही नाम चिल्लाए जा रहे होते हैं, विंग वांग जी। और उन दोनों ने तो यानी कि सबने तो इन दोनों का नाम भी रख दिया था, वांग शियान शियान वांग, ऐसे शियान वांग, सब लोग ऐसे ही चिल्लाए जा रहे होते हैं उन दोनों। और ये सब सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हाँ उन दोनों की केमिस्ट्री सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उन लोग को सिंगिंग उन दोनों की यानी कि मिक्स वॉइस को सुनकर तो सब लोग और भी ज़्यादा पागल हो जा रहे होते हैं, वो बस इन दोनों को चेयर करे जा रहे होते हैं। ये दोनों यानी कि इन सब का परफॉर्मेंस जब ख़त्म हो जाता है तो अब ये लोग बैक साइड से नीचे उतरने लगते हैं और चैंग उसे कहता है, वाह यार सच में मज़ा आ गया, आज तो लग रहा था मुझे कि जैसे हम लोग यानी कि बाकी है ना कॉम्पिटिटर को देख के लग रहा होता है कि जैसे हम लोग का कोई गुजारा ही नहीं होगा, मगर तुम दोनों की केमिस्ट्री देखकर तो मुझे अब लग रहा है कि जैसे हम लोग नंबर 1 पे आएंगे। इतना ज़्यादा कम, वाह यार मैं तो सच में उन सबको बस देखे जा रहा था कि वो लोग कितना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, वांग जी तुम दोनों के नाम पे। और जलेबी को देते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों ही एंजेलिक ब्यूटी एक साथ जो थे। इस पे विंग उसे घूर कर देखता है, पे वांग जी यानी कि यार न्यूज़न कहता है, अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, घूरना बंद करो, मैंने थोड़ी ना बोला, सारे पब्लिक ऐसे ही बोल रहे होते हैं। विंग को भी अच्छा लगता है, मगर वो अपने फेस पे फिलहाल अभी नहीं दिखा रहा होता है। वो लोग अपना परफॉर्म करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया होता है। और वेंची वांग विंग को बोल रही होती है कि विंग तुम आखिर इतना देर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे कबूतर को कोई और उड़ा के ले जाएगा तब तुम जाके उसे कन्फेस करोगे, जाके बोल दो ना। तो इस पर विंग कहता है कि यार मुझे घबराहट फील हो रही है, मैंने ऐसा कभी किसी के साथ यानी कि किसी को कभी बोला नहीं है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। इस पर वांग यानी कि वेंची कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि थोड़ा अजीब सा फील होगा, मगर थोड़ा ट्राई तो कर ले यार, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो विंग कहता है ओके ठीक है मैं जाकर ट्राई करता हूँ, ओके। और वो वहाँ से वांग जी के पास जाने लगता है और वांग जी उसे कहता है कि वांग जी क्या हम डिनर पे चलें। तो इसमें वांग जी कहता है कि अरे यार डिनर पे बाहर का खाना खा खा के तो मैं पक चुका हूँ, चलो हम घर पे चलते हैं, मैं तुझे अभी तुम्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाता हूँ, देखना तुम्हें कितना पसंद आएगा। वो वांग जी फिलहाल अभी है ना यानी कि वो अपने एज टाइप से नहीं बल्कि वो अपने ओल्ड मैन के टाइप से बात कर रहा होता है विंग से। और विंग उसे देख कर कहता है, वो यानी कि विंग उसकी तरफ अपने मुँह फाड़ के देख रहा होता है, क्योंकि उसने डायरेक्ट उसे अपने घर पे जाने का लिए बोला होता है। अब इनको यार मीनिंग निकाल रहा होता है, और ऊपर से उसे उसके दोस्त जो कि उसे उस पर बिलीव करने पे उतावले हो कर रहे होते हैं। वेंचिंग और जिल यानी कि नहीं होते दोनों ही उसे थम्स अप दिखाते कहते कहते जाओ तुम्हारे पार्टनर ने तो पूरा छक्का ही मारा है, तुम्हें डायरेक्ट घर पे जाने के लिए बोल रहा है, चलो चलो। और वो लोग ही घर यानी यार विंग के घर के लिए निकल जाते हैं। वेंचिंग और न्यू हुसैन पीछे बैठे हुए थे, जियांग सिंह पहले ही अपने घर जा चुका होता है और वेनिंग भी, और वो दोनों ही पीछे बैठे हुए होते हैं और विंग को बस घूरे जा रहे होते हैं। कुछ देर के बाद न्यू हुसैन का भी घर आ जाता है और वो लोग उसे वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तब वेंचिंग उसे कहती है कि भाई तू टेंशन मत ले और देख मेडिकल स्टोर से कुछ चीज़ें खरीद ले। वो यानी कि वो लोग अपना ही मतलब निकाल रहे होते हैं, जिस पे वांग जी सुन लेता है तो उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पूरा का पूरा स्टोर पड़ा हुआ है, और तुम लोग सीधे आराम से घर चलो विंग के घर। और विंग और वेंचिंग दोनों की मुंह फटे फटे रह जाते हैं, यानी कि मुंह फट के बाहर लगता है जैसे या मेन उनके दोनों के आँख फट जाते हैं और लगता है कि बाहर ही निकल जाएंगे। वो दोनों अपनी बड़ी बड़ी आँखें से वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी जब देखता है कि ये दोनों ही अपनी बड़ी बड़ी आँखें करके उसकी तरफ देख रहे हैं तब वो कहता है क्या हुआ तुम दोनों को, मुझे पता है ज़्यादा यानी कि बाहर का खाने से हजमा हो जाता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम दोनों ने खाया है ना, मेरे पास पूरा का पूरा स्टोर पड़ा हुआ है। तो वो दोनों गहरे एक ब्रीथ को छोड़ते हैं और कहते हैं अरे यार हम लोगों ने क्या ही सुन लिया था। तो विंग उसके बाद वेंचिंग की तरफ देखता है और वेंचिंग उसे कहती है तो रुक दे भाई, तू मुझे जाने दे वरना इसकी बातें सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी। और वो वहाँ से निकल लेती है अपने घर के लिए। विंग और वांग जी कुछ देर के बाद विंग के घर पे पहुँच जाते हैं। विंग जब वांग जी को अपने घर लेके जाता है तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा यानी कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है विंग का घर, और वो पूरे घर को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे वेंचिंग का कॉल आ जाता है और वेंचिंग विंग को कहती है बातें कर रही होती है। तभी
वांग जी विंग का नाम लेता है तो विंग अंदर जाता है, वांग जी के पास बैठ जाता है। वो दोनों ही बैठे हुए थे ऐसे ही, तभी विंग वांग जी से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लड़की में या लड़का में। इस पर वांग जी कहता है कि मुझे लड़के में इंटरेस्ट है, तो क्योंकि मैं गे हूँ। और तुम्हें? तो वो कहता है मैं तो बाई हूँ, मुझे दोनों ही चलेंगे। तो वो दोनों ही ऐसे बैठे थे, तभी विंग कहता है कि तुम्हें किस टाइप का बॉय चाहिए। इस पर वांग जी कहता है कि मुझे एक टॉल हैंडसम बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बॉडी है जो कि मुझे चांद तारे दिखा दे। इस पे विंग पानी पी रहा होता है, उसके मुंह से पूरा पानी निकल के वांग जी के मुंह पे चला जाता है। और वांग जी अपना मुंह पोंछते हुए कहता है क्या है ये, क्या था ये, क्या था। इस पे विंग कहता है सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो उसके बाद वांग जी अपना फेस को टिश्यू पेपर से साफ करता है, वो वहाँ से चला जाता है उधर। तभी वेंचिंग का फिर से कॉल आता है। वेंचिंग की बातें को, यानी कि विंग वेंचिंग की बात को सुन रहा होता है। तभी वांग जी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारा बेडरूम किधर है। जिस पे विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि उस साइड है, तुम्हें क्यों जाना है। इस पे वांग जी कहता है सोऊंगा कहाँ, जाना है तभी तो सोएंगे। और वांग जी उस साइड चला जाता है। तभी बेंचिंग विंग को टीज करने लगती, ओहो लगता है कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड है। और ठीक है तुम इंजॉय करो। और वो फ़ोन को कट कर देती हैं। तभी वांग जी उस रूम में आराम से पूरे को रूम को देख रहा होता है। विंग भी उस रूम में चला जाता है। वांग जी को कहता है कि चलो बाहर आओ। यानी कि वहाँ से एक ब्लैंकेट को उठाता है और वांग जी को लेकर, यानी कि वांग जी विंग को लेकर बाहर आ जाता है सोफे पे। और वो उसे वहाँ पे लेटाकर उसके ऊपर कंबल टक कर देते हैं वांग जी। और विंग को कहता है कि यही सोना है। और विंग इसका कोई हर मतलब निकाल रहा होता है, वो कहता है यही करेंगे। तो इस पे वांग जी कहता है हाँ। तो इस पे वांग जी कहता है तुम यहाँ ठीक तो हो ना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, मगर ये थोड़ा छोटा है, कंफर्टेबल नहीं है थोड़ा यहाँ पे। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं है, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो इस पे। तो विंग ओके ओके कर कर अब वो विंग सोने लगता है, यानी कि वांग जी उसे धीरे धीरे सुलाने लगता है उस पर। और वो फिर उसे ठोक पीट के सुलाने लगता है। और वांग जी की ऐसी हरकत देख के विंग शॉक हो जाता है। उसे लगा था कि जैसे वो लोग कुछ और ही करने वाले हैं, लेकिन वांग जी तो उसे लोरी गा के सुला रहा है। और वांग जी उसे सुला कर जाकर बेड पे रूम पे आराम से सो जाता है। और सुबह उठती हैं तो विंग उड़ा हुआ मुर्गा लग रहा होता है और वो आराम से बैठा होता है। तभी वेंची का कॉल आता है। वो वेंची का कॉल उठाता है तो कहता है हेलो। तो इस पे वेंचिंग विंग की बात सुनकर कहती है लगता है कुछ ज़्यादा ही रात को एक्सरसाइज कर ली, इसी वजह से तुम्हारी ऐसी टायर्ड भरी आवाज़ है। इस पे विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है वेंचिंग तुम्हारा दिमाग बस इसी समय चल रहा होता है, तुम फ़ोन रखो वरना मैं सच में आऊँगा तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी पनिशमेंट दूंगा, तुम्हें बहुत भी पीटूंगा भी। इस पे वेंचिंग कहती है अरे यार इतना भड़का हुआ क्यों है, रात को तो तूने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए होंगे, फिर तू ऐसा कर क्यों रहा है। फिर विंग सब कुछ बता देते हैं कि कैसे वांग जी ने उसे ठोक पीट के सुला दिया था। यह सुनने के बाद तो वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। और वांग जी भी विंग उसे कहता है वेंचिंग अपना मुंह बंद कर ले, इतना हंस मत, वरना मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। वेंचिंग कहती है ठीक है मैं नहीं हंस रही। तू यार उसने तुझे लोरी गा के एक बच्चे की तरह लोरी गा के सुला दिया, तू सो भी गया। वो फिर हंसने लगती है। विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। और फिर तभी वांग जी आता है रूम में, बाहर डाइनिंग रूम में। और वो भी इनको देखता कहता है तुम उठ गए। तो वो लोग हाँ कर देता है और वो दोनों ही फ्रेश होकर फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि हाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी ने ब्रेकफास्ट बनाया था और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने वही स्टूडियो के लिए जहाँ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि और आज उनका रिजल्ट आने वाला था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी थे अपना रिजल्ट जानने के लिए। तभी उसमें अनाउंसमेंट होती है टीवी ग्रुप पैंथर, यानी कि ब्लैक पैंथर ग्रुप इज़ विनर। यह सुनकर तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और एक दूसरे को एक्साइटमेंट में गले लगाने लगते हैं। इसी एक्साइटमेंट में विंग वांग जी भी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं। तब उन लोग को, यानी कि फिर थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहे होते हैं। ऐसा ही अब उन दोनों का एक पे एक प्रोजेक्ट आ रहा था और वो लोग हर एक कंपटीशन में विनर हो रहे होते हैं। और ऐसा ही उनका दिन कट रहा होता है। वह उनका ग्रुप ब्लैक पैंथर इतना ज़्यादा फेमस हो गया होता है कि उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होता कि विंग और वांग जी की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा जमेगी कि उनको ग्रुप को इतना वो ऊपर पहुंचा देगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। और आज विंग अपने दिल की बात वांग जी से कहने वाला था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था और थोड़ा नर्वस भी था
पता नहीं वांग जी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं, मगर वो चाहता है कि एक बार वो वांग जी को प्रपोज करे। और वो टाइम भी आ जाता है। वांग जी को बस एक काम के बहाने से वहाँ पे बुलाता है कि उसे कुछ बताना है, काम के बहाने यानी कि काम का एक प्रोजेक्ट, और वांग जी भी वहाँ पे चला जाता है, मगर उसे बिल्कुल भी इस बात का खबर नहीं था। वो वहाँ पे जाता है तो देखता है पूरा अंधेरा अंधेरा भरा हुआ है, लेकिन वो जैसे जैसे थोड़ा और आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे लाइटें जलना स्टार्ट हो जाती है, और वांग जी ये सब देखकर चौंक जाता है। वो पूरी तरफ दिख रहा होता है कितना ब्यूटीफुल से पूरा डेकोरेट किया हुआ होता है, पूरे रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर से डेकोरेट किया होता है, जो कि जिनका कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वो वांग जी सबको देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी वो एक जगह जाके रुक जाता है, जो कि एक पेड़ के नीचे, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से सजाया हुआ होता है। और तभी वांग जी को पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ता है। अब वो अपने सामने देखता है विंग को, जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ उसे प्रपोज कर रहा है। विंग की जब वांग जी को प्रपोज करता है तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो भी विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और वो भी यानी कि विंग आई मीन वांग जी विंग को एक्सेप्ट कर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। यह देखकर वांग जी जब प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो विंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो जल्दी से खड़ा होकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी भी उसके किस को बैक कर रहा होता है। वो दोनों ही इतना ज़्यादा किस में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि वहीं आसपास का कोई खबर ही नहीं था। तभी उनके दोस्त अपना गला को साफ करते हैं तो वो दोनों ही होश में आते हैं, और उसके बाद वो लोग थोड़ा सा और पार्टी शार्टी करते हैं। और इस बार वांग जी को विंग अपने घर पे ही ले गया होता है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है, क्योंकि वो विंग बिल्कुल भी यानी कि वेट नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट कर लिया तुम्हारा, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, अब मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। वांग जी भी नहीं विंग को रोकना चाहता था, वो भी ये सब चाहता था। इसी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हुए होते हैं। वांग जी को यानी कि विंग ने वांग जी का भी वही हालत किया होता है जैसा वांग जी ने बताया था कि वो चाहता है कि वो यानी कि कोई लड़का जो उसका पार्टनर बने वो उसके तोते उड़ा दे, वैसे ही विंग ने हाल किया था। इस बार वांग जी का उसने पूरे के पूरे वांग जी का तोता ही उड़ा दिया था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा पछता रहा था कि आखिर उसने इस डेविल के सामने ऐसा क्यों किया। ये तो बेड पे यानी कि विंग तो सच में बेड पे एक नंबर का बीस्ट है। उसने पूरी की पूरी उसकी चांद तारे दिखा दिए रात को, और वांग जी बहुत ही ज़्यादा कर्ज कर रहा होता है विंग को, और विंग वांग जी को मना रहा होता है, बेबी तुमने ही तो ऐसा डिमांड रखा था, तब मैं क्या करता, मैंने तो बस अपने बेबी का डिमांड को फुलफिल किया है। और वो उसे मना रहा होता है और उसे पेन किलर खिलाता है और उसे किस करता हुआ। लेकिन वांग जी भी विंग को नहीं, यानी कि वांग जी विंग से ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकता था। वो भी उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनका डेली नाइट एक्टिविटी ऐसे ही चालू रहता है। वांग जी का विंग हमेशा ही पूरा चांद तारा ही दिखा देता था रात को, लेकिन वांग जी को बहुत पसंद था ये सब। उसका रफ होना वांग जी को बहुत अच्छा लगता था। वो भले ही नकारता था मगर उसे बहुत ज़्यादा पसंद था वांग जी को विंग का ये वाइल्ड नेचर। और इसी के साथ होता है हमारा स्टोरी ख़त्म।